जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बचपन के मित्र थे। दोनों को एक दूसरे पर पूरा विश्वास था। दोनों साझे की खेती करते और उनका लेन देन भी साझे का ही था। एक बूढ़ी खाला मौसी थी जिसे बहला फुसलाकर सारी जमीन अपने नाम लिखवा ली और उसे रोटियों के लिए मुहताज बना दिया। कुछ दिन तो खाला ने सहन किया। एक दिन तंग आकर खाला ने कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा। तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना पका खा लूंगी। रुपए कया यहाँ फलते हैं, जुम्मन ने कठोरता से जवाब दिया। इस पर खाला बिगड़ गई और पंचायत करने को बोली। जुम्मन हंसकर बोला, हाँ हाँ जरूर पंचायत कराओ, फैसला हो ही जाए। मुझे भी यह रात दिन की खटखट पसंद नहीं। बूढ़ी खाला आसपास के सभी गांवों में दौड़ती रही। हार थक कर वह अलगू चौधरी के पास आई और बोली, बेटा तुम भी दम भर के लिए मेरी पंचायत में चले आना। मुझे बुलाकर क्या करोगी, कई गांवों के आदमी तो आवेंगे ही। अलगू बोला। खाला, अपनी विपदा तो मैं सबके आगे रो आई। अब आने न आने का अख्तियार उनको है। अलगू, यूं आने को आ जाऊंगा मगर मुंह न खोलूंगा। जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उससे बिगाड़ नहीं सकता। खाला, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान को बात न कहोगे। अलगू के हृदय में ये शब्द गड़ गए। संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत जुड़ी। पंचायत में अधिकांश वे ही लोग आए थे जिन्हें जुम्मन से अपनी कसर निकालनी थी। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने गुहार की, पंचों आज 3 बरस हुए मैंने अपनी सारी जमीन अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। जुम्मन ने ताहियात रोटी कपड़ा देना कबूला था, पर मुझे न पेट की रोटी मिलती है न तन का कपड़ा। तुम्हारे सिवा और किसको अपना दुख सुनाऊं। मैं पंचों का हुक्म सिर माथे पर चढ़ाऊंगी। रामधन मिश्र ने जुम्मन को पंच बदने को कहा। जुम्मन बोला, खालाजान जिसे चाहें उसे बदें, मुझे कोई उज नहीं। खाला जान बोली, मैं अलगू चौधरी को सरपंच बदती हूँ। जुम्मन आनंद से बोला, मेरे लिए जैसे रामधन वैसे अलगू। अलगू चौधरी सरपंच हुए और जुम्मन से बोले, हम और तुम पुराने दोस्त हैं, पर इस समय तुम और बूढ़ी खाला हमारी निगाह में बराबर हैं। तुमको पंचों से जो कुछ अर्ज करनी हो करो। जुम्मन अलगू पर विश्वास करके बोला, पंचों 3 साल हुए खालाजान ने अपनी जायदाद मेरे नाम लिखी थी। मैंने उन्हें ताहियात खाना कपड़ा देना कबूला था, सो मैं आज तक कर रहा हूँ। मगर औरतों में अनबन रहती है, इसमें मेरा क्या कसूर। खालाजान माहवार मांग रही है जिसका जिक्र हिब्बा नामे में नहीं है। मुझे इतना ही कहना है, अब पंचों को अख्तियार है, जो फैसला चाहे करें। सारी जिरह के बाद अलगू ने फैसला सुनाया, जुम्मन शेख खालाजान को माहवार दिया जाए, चूंकि जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि खर्च दिया जा सके। अगर तुम्हें खर्च देना मंजूर नहीं तो हिब्बानामा रद्द समझा जाए। यह सुनते ही जुम्मन सन्न रह गया और अलगू की दोस्ती को कोसने लगा। पर रामधन और अन्य पंच अलगू की प्रशंसा करने लगे। इसका नाम पंचायत है, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। अलगू चौधरी और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिल गई। जुम्मन हर घड़ी अलगू से बदला लेने की सोचता रहता। पिछले साल अलगू बैलों की एक सुंदर जोड़ी मोल लाए थे। पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। अलगू को संदेह हुआ कि जुम्मन ने बैल को विष पिला दिया है। चौधराइन और करीमन में खूब वाद विवाद हुआ। गांव में समझू साहू थे, वह इक्का गाड़ी हाँकते थे। महीने में दाम चुकाने का वादा कर चौधरी से बैल खरीद ले गए और दिन में 3-3, 4-4 खेपें करने लगे। महीने भर में बैल पिस्सा गया, हडिडियां निकल आईं। एक दिन चौथी खेप में साहू ने 2 गुना बोझा लादा। अब उस बैल की शक्ति ने जवाब दे दिया। वह धरती पर ऐसा गिरा कि फिर न उठा। बैल मर चुका था। साहू ने बैल खोलकर अलग किया और सोचने लगे कि गाड़ी कैसे घर पहुंचे।
साहू जी ने रात वहीं काटी। सुबह रोते बिलखते घर पहुंचे। इस घटना को हुए कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बेल के दाम मांगते तब साहू साहुआइन भला बुरा कहते, वाह यहाँ तो सारे जन्म की कमाई गई, सत्यानाश हो गया, इन्हें दामों की पड़ी है। मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले हैं। एक बार चौधरी भी गरम हुए। प्रश्नोत्तर होते होते हाथापाई की नौबत आ पहुंची। शोरगुल सुनकर गांव के भले मानस जमा हो गए और पंचायत करने की सलाह देने लगे। अलगू और साहू पंचायत करने को तैयार हो गए। पंचायत बैठ गई तो रामधन मिश्र ने अलगू चौधरी को पंच बदने को कहा। अलगू दीन भाव से बोला, समझू साहू ही चुन लें। समझू कड़क कर बोला, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू का कलेजा धक धक करने लगा। रामधन चौधरी से बोला, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई उस तो नहीं? चौधरी निराश होकर बोला, नहीं, मुझे क्या उस होगा। जुम्मन शेख के मन में भी सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब करे। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, समझू अलगू चौधरी को बेल का पूरा दाम दे। जिस वक्त उन्होंने बैल दिया उसे कोई बीमारी न थी। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे कठिन परिश्रम लिया गया है और दाने चारे का अच्छा प्रबंध उसके लिए नहीं किया गया। अलगू चौधरी फूले न समाये, उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। इसके साथ ही चारों ओर से प्रतिध्वनि हुई, पंच परमेश्वर की जय। सभी जुम्मन की नीति को सराहने लगे। इसे कहते हैं न्याय। यह मनुष्य का काम नहीं, पंच में परमेश्वर वास करते हैं। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आया और गले लिपटकर बोला, जब से तुमने मेरी पंचायत की मैं तुम्हारा शत्रु बन गया, पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच की जुबान पर खुदा बोलता है। अलगू रोने लगा। दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मुरझाई